मेडिकल में भारत का बज रहा दुनिया में डंका। अमेरिका, यूरोप सभी भारत के आगे बह रहे पानी। चीन और पाकिस्तान को याद आने लगी है नानी। मोदी मैजिक का है कमाल, भारत कर रहा बड़ा धमाल। दोस्तों, आज भारत की गिनती दुनिया के अग्रणी देशों में होती है क्योंकि वो हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। चाहे रक्षा क्षेत्र हो या शिक्षा, आईटी फील्ड हो या अंतरिक्ष विज्ञान, हर तरफ भारत का डंका बज रहा है। लेकिन अब भारत ने एक और कदम बढ़ाते हुए मेडिकल के क्षेत्र में भी अपना भौकाल कायम कर लिया है। इस क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम से अमेरिका और दूसरे यूरोप के देशों को सांप सूंघ गया है। वहीं चीन और पाकिस्तान को बुखार चढ़ गया है क्योंकि अब दुनिया के लोग इलाज के लिए अमेरिका, यूरोप और चीन नहीं भारत आते हैं। मेडिकल क्षेत्र में भारत की इस उपलब्धि से जहां भारतवासी गदगद हैं, वहीं दुनिया के दूसरे देशों की चिंता बढ़ गई है। मेडिकल हब के रूप में विकसित हो रहे भारत ने विदेशी डॉक्टरों की काबिलियत पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दूसरे महंगे इलाज को लेकर भी लोग विदेशों के बजाय भारत का रुख कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इलाज दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले काफी सस्ता होता है। लेकिन अब सरकार मेडिकल हब को और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बाकायदा प्लान तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस प्लान के धरातल पर उतरने के बाद मेडिकल के क्षेत्र में वो भूचाल आ जाएगा जिससे विदेशी अस्पतालों की चूलें हिल जाएंगी, उनका दिमाग घूम जाएगा। मोदी सरकार का प्लान इतना मारक होगा कि अमेरिका और यूरोप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यही नहीं, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति से भी इलाज को भारत सरकार ने बढ़ावा देने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए भारत को मेडिकल के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर बनाया जा सके। मतलब मोदी सरकार ने दुनिया के बाकी देशों के मेडिकल की वाट लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी अब हर भारतीय की छाती चौड़ी होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब होगा कैसे? आखिर मोदी सरकार ऐसा क्या करने जा रही है कि दुनिया में सारे लोग अब भारत में ही इलाज कराने आएंगे? आखिर मेडिकल के क्षेत्र में भारत कौन सा तीर मारने जा रहा है? ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल क्षेत्र में बदल रही भारत की तस्वीर। भारत को वैश्विक स्तर पर मिल रही है नई पहचान। दोस्तों, एक जमाना था जब भारत में सुई, बटन जैसी छोटी मोटी चीजों का भी आयात करना पड़ता था, लेकिन आज हम अनेक तरह के उपकरण दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे मेडिकल कॉलेजों की शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। 4 दशक पहले की मेडिकल की व्यवस्था और अब की मेडिकल व्यवस्था को देखा जाए तो बड़ा बदलाव नजर आता है। अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन जैसी तकनीकी सुविधाएं अब आसानी से हर जगह मौजूद हैं। हृदय रोग की चिकित्सा में बहुत बड़े बदलाव हुए। जिस बाईपास सर्जरी के लिए लोग अमेरिका जाते थे, अब वो भारत में ही होने लगी है। अब देश के हर बड़े शहर में हार्ट सर्जरी हो रही है, यानी अब उल्टी गंगा बहने लगी है और भारत मेडिकल के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज भारत को वेलनेस या मेडिकल टूरिज्म का हब बना रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है, तो आइए इसका जवाब तलाशते हैं। दोस्तों, आज की तारीख में भारत दुनिया में टॉप 20 मेडिकल टूरिज्म मार्केट में शुमार है। इन शीर्ष देशों में वो 12वें नंबर पर आता है। वेलनेस टूरिज्म मार्केट 60 से 80 अरब डॉलर का है। इस सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से भी कवायद तेज हो गई है। अनुमानों के मुताबिक भारत में 2026 तक मेडिकल टूरिज्म मार्केट 13 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के आसार हैं। 2020 में ये 6 अरब अमेरिकी डॉलर की थी। इस मुहिम के तहत सरकार ने 10 हवाई अड्डों पर ट्रांसलेटर्स तैनात करने का फैसला किया है। इसके लिए खास डेस्क बनाई जाएंगी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की मदद से एक बहुभाषी पोर्टल बनाया है। यहाँ विदेशी मरीजों को अलग अलग सेवाओं के लिए हर तरह की जानकारी मिलेगी। विदेश से भारत आने वाले 100 में से 7 लोग सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही आते हैं। 2019 में 6,79,000 विदेशी सिर्फ इसी कारण से भारत आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में विदेश से लोग इलाज कराने क्यों आते हैं? चलिए आपको यह भी बताता हूँ। अनूठी है हमारी चिकित्सा प्रणाली, दुनिया को भारत बनाकर दे रहा दवा। दोस्तों, दवाओं में वैश्विक स्तर पर हमारी भागीदारी बहुत बड़ी हो गई है। जब HIV एड्स आया तो भारत ने ही पूरी दुनिया को इसकी दवाई बनाकर दी। इसी तरह रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई। इसका हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी में बहुत बड़ा योगदान है। मेडिकल सुविधाओं के मामले में हम दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। हमारे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ दुनिया में सबसे अच्छे पेशेवर माने जाते हैं। हमें चरक और सुश्रुत के सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, जिन्हें मेडिकल की भाषा में क्लिनिकल मेडिसिन कहते हैं। इसका मतलब है कि हम मरीज के उपचार में आधुनिक जांच पर ही निर्भर न रहकर अपने ज्ञान और विवेक से उपचार करते हैं। एलोपैथी के अलावा भारत आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा की भी पेशकश करता है। भारत की पारंपरिक मेडिसिन में बेहद अच्छी इमेज है। आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है।
इसके अलावा सरकार ने 12 राज्यों में अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कहा है। इनमें दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, केरल, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और असम शामिल हैं। शोध और विकास में भारत ने की दुनिया की मदद, दुनिया को शोध की नई पद्धति से अवगत कराया। दोस्तों, बीते 75 सालों में हमने अच्छी प्रयोगशालाएं विकसित की। हमारे वैज्ञानिकों ने नई तकनीकों के विकास में भी दुनिया को सहयोग दिया है। उसी में एक तकनीक है RT-PCR। आपको बता दूं कि सबसे पहले RT-PCR को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में डॉक्टर शेख ने विकसित किया था। ये वही टेस्ट है जो कोविड की जांच में सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा था। इससे संबंधित इम्यूनोलॉजी के जो अन्य टेस्ट होते हैं उसे भी विकसित करने में भारत ने सफलता हासिल की है। सस्ती दवाओं को बनाने में भारत कामयाब, सस्ती दवाओं से हो पाता है सस्ता इलाज। दोस्तों, हमने नई पद्धति से दवाओं को बनाना शुरू किया जिसे हम चैरिलिटी कहते हैं। इससे हमने बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा विनिमय को बचाया है। जो दवाएं विदेश से आती हैं उनके फॉर्मूले को संशोधित कर हम नई पद्धति से दवाओं का उत्पादन करते हैं जो सस्ती और बेहतर भी होती हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत में हमारे पास न मास्क था, न PPE किट थी, न टेस्ट की सुविधा, लेकिन 2-2.5 साल में हमने इसे इतना विकसित किया कि हमारी जरूरतें भी पूरी हुई और हमने दूसरे देशों की भी मदद की। हमने वेंटिलेटर, रेस्पिरेटर, ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर बनाए। कोविड के संदर्भ में चिकित्सा पद्धति का जो विकास हुआ वो बहुत अनूठा है। हमने ऑक्सीजन प्लांट बना लिए, DRDO ने उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराई। आज हम पूरे विश्व को टीकों, PPE किट, मास्क, वेंटिलेटर आदि उपकरणों का निर्यात कर रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत में इलाज कराने के लिए आने की सबसे बड़ी और पहली वजह सस्ता ट्रीटमेंट है। अमेरिका, यूरोप और दूसरे अमीर देशों के मुकाबले भारत में सर्जरी का खर्च सस्ता पड़ता है। उदाहरण के लिए अमेरिका से ही तुलना करते हैं तो अमेरिका के मुकाबले भारत में इलाज की लागत 65 से 90% कम है। इसके साथ ही ज्यादातर भारतीय डॉक्टर और सर्जनों के साथ किसी भी तरह की भाषाई दिक्कतें नहीं हैं। वो सभी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल देते हैं। इससे मरीजों के लिए उनसे अपनी तकलीफ बता पाना आसान हो जाता है। ये बात ज्यादातर दूसरे मुल्कों में नहीं मिलती है। भारतीय डॉक्टरों ने पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं। मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वो विदेश जाते हैं। ये उनकी पहचान को बनाता है। भारत में चिकित्सा सेवाओं से जुड़े लोग काफी पेशेवर हैं। प्राइवेट ही नहीं बल्कि सरकारी अस्पताल भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सभी तरह की डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी यहाँ उपलब्ध है। इससे एक अच्छा इकोसिस्टम बन जाता है, साथ ही एक भरोसा भी पैदा करता है। दोस्तों, भारत ने वैश्विक स्तर पर जो स्थान बनाया है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। आबादी से इसकी तुलना करें तो दुनिया के किसी भी देश से अधिक चुनौती हमारे सामने है। हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ और उद्योग जगत ने इतना बड़ा योगदान दिया है जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। इसकी सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बार बार की है। हमारे डॉक्टर अमेरिका, ब्रिटेन समेत अनेक देशों में शीर्ष स्थानों पर हैं और अगर ये सभी डॉक्टर्स विदेश छोड़कर स्वदेश आ जाएं तो वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। आने वाले समय में भारत मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में दवाओं और मेडिकल उपकरणों के निर्यात में और सस्ती दवाएं बनाकर विश्व को देने के मामले में अग्रणी होने जा रहा है। मेडिकल व्यवस्था पर स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी खुद नजर बनाए हुए हैं। नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। पहले जहां सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 से 12 हुआ करती थी, अब जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। कई राज्यों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने जितनी भी उन्नति की है वो सराहनीय है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि PM मोदी के नेतृत्व में देश का मेडिकल हब एक अच्छे सुनहरे कल की ओर आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।